नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल इतिहास का धरोहर पर। यह कहानी है चंपा की, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी बुद्धिमानी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती थी। बाहरी रूप से उसका जीवन विलासिता से भरपूर दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी पीड़ा थी। समाज की तिरस्कार भरी दृष्टि उसे परेशान करती थी और वह हमेशा अपने जीवन को बदलने का सपना देखती थी। चंपा हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसे अपने हालात से बाहर निकलने का मौका मिले। एक दिन नगर में एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ, जहां राजा भी आने वाले थे। चंपा ने इस अवसर को अपने जीवन के बदलाव का माध्यम बनाने की ठानी। उसने अपने आभूषण और संचित धन का उपयोग कर एक भव्य वेशभूषा तैयार की और एक कुलीन महिला के रूप में उत्सव में शामिल हुई। उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने वहां मौजूद सभी का ध्यान खींच लिया। राजा की नजरें भी चंपा पर ठहर गईं। उसकी शालीनता और बुद्धिमत्ता ने राजा को प्रभावित किया। कुछ दिनों बाद राजा ने चंपा को दरबार में बुलाया। दरबार में चंपा ने अपनी चतुराई और ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी मंत्रीगण और राजा उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। हालांकि चंपा ने अपने अतीत के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं किया। समय के साथ राजा को एहसास हुआ कि चंपा केवल सुंदर नहीं है, बल्कि राज्य संचालन में भी उपयोगी सलाह देने की अद्भुत क्षमता रखती है। चंपा की, जो अपने साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर एक साधारण जीवन से रानी बनने तक का सफर तय करती है। राजा से विवाह के बाद चंपा ने राज्य के प्रशासन में अपनी सलाह और कुशलता से कई बार जटिल समस्याओं को सुलझाया। उसकी सूझबूझ ने राजा का विश्वास जीत लिया और वह पूरे राज्य में आदर्श रानी के रूप में सम्मानित होने लगी। लेकिन चंपा के जीवन में एक गहरी दुविधा थी। उसका दिल अब भी साहूकार के बेटे अक्षर के लिए धड़कता था। अक्षर और चंपा की मुलाकातें महल के गुप्त कक्ष में चोरी छिपे होती थीं। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता न केवल जोखिम भरा था, बल्कि उनके जीवन के लिए भी खतरा बन सकता था। एक रात अक्षर ने चंपा से कहा, हम कब तक इस तरह छिपते रहेंगे? तुम रानी बन गई हो, लेकिन मैं आज भी तुम्हें खुलकर अपना नहीं कह सकता। चंपा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी इस स्थिति से थक चुकी हूं, लेकिन राजा को धोखा देना आसान नहीं है। अगर वह सच जान गया तो हम बच नहीं पाएंगे। अक्षर ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्यों ना इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए? राजा को रास्ते से हटा दो। चंपा इस बात से हिल गई। वह जानती थी कि राजा की हत्या करना न केवल एक बड़ा अपराध है, बल्कि इससे उनका अंत भी निश्चित है। लेकिन अक्षर की बातों ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। उसने डर और दुविधा के बीच अपने विचारों को टटोलते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। अगर बात खुल गई तो क्या हम बच पाएंगे? चंपा जानती थी कि अक्षर ने जो कहा वही उसके दिल की छुपी इच्छा थी। अब सवाल यह था कि क्या वह अपने प्रेम को पाने के लिए इस हद तक जा सकती थी, या अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर अपनी रानी की भूमिका निभाती रहेगी। उसका निर्णय न केवल उसकी, बल्कि पूरे राज्य की किस्मत को बदल सकता था। योजना के तहत चंपा ने राजा के सबसे विश्वासपात्र सेनापति विक्रम को अपने पक्ष में करने की ठानी। वह जानती थी कि राजा की असली ताकत उसकी सेना और विक्रम की अटूट वफादारी में है। चंपा ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल कर दरबारियों के बीच धीरे धीरे मतभेद पैदा करना शुरू कर दिया। उसने सेनापति विक्रम को प्रभावित करने के लिए अलग अलग प्रयास किए। वह समझ चुकी थी कि विक्रम को अपने पक्ष में करना राजा को कमजोर करने की कुंजी हो सकती है। अगले कुछ हफ्तों तक चंपा ने बड़ी सावधानी और चालाकी से अपना जाल बिछाया। उसने राजा के विश्वास को बनाए रखते हुए विक्रम के सामने ऐसे हालात खड़े किए जहां उसे राजा की नीति और फैसलों पर सवाल उठाने का मौका मिले। लेकिन चंपा का असली मकसद क्या था? क्या वह सच में अक्षर के साथ राजा को हटाने की योजना बना रही थी? चंपा की, जो अपनी चतुराई और चालाकी से किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला जानती थी। राजा के सबसे विश्वासपात्र सेनापति विक्रम को अपने पक्ष में करने के लिए उसने योजना बनानी शुरू की। चंपा जानती थी कि विक्रम केवल एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक अत्यंत नैतिक और वफादार व्यक्ति है। विक्रम की न तो धन में रुचि थी, न ही किसी सांसारिक लालच में।
यह बात चंपा के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चंपा ने सबसे पहले विक्रम के स्वभाव और उसकी कमजोरियों को समझने की कोशिश की। महल की दासियों और सेवकों से जानकारी जुटाने पर उसने जाना कि विक्रम महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन उसकी नैतिकता उसे राजा का सबसे आदर्श साथी बनाती है। चंपा ने तय किया कि वह विक्रम के अंदर छिपी महत्वाकांक्षाओं को उभारने की कोशिश करेगी। एक दिन चंपा ने विक्रम को अपने कक्ष में बुलवाया। जब वह आया शरसम्मादेई, तो चंपा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और अत्यंत विनम्रता से बोली, सेनापति विक्रम, आपकी वीरता और राजा के प्रति निष्ठा की मैं सच्चे दिल से प्रशंसा करती हूँ। मेरे लिए आप इस महल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपके त्याग और परिश्रम को देखकर मैं अभिभूत हो जाती हूँ। विक्रम ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महारानी, ये मेरा कर्तव्य है। मेरा जीवन राजा और राज्य की सेवा के लिए समर्पित है। चंपा ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह तो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूं कि आपका यह कर्तव्य और समर्पण कहीं आपका ही नुकसान तो नहीं कर रहा। आपके जैसे योग्य व्यक्ति को इस राज्य में जितना अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, क्या वह मिल रहा है? विक्रम ने चंपा की बात को गंभीरता से सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। चंपा जानती थी कि उसने एक ऐसा बीज बो दिया है जो धीरे धीरे विक्रम के मन में सवाल खड़े करेगा। वह यह भी समझ चुकी थी कि इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने अपना खेल सावधानी और धैर्य से खेलना शुरू किया। चंपा की, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी चतुराई और रणनीतिक कौशल का इस्तेमाल करती थी। राजा के विश्वास पात्र सेनापति विक्रम को अपने पक्ष में लाने के लिए उसने गहरी योजना बनाई। विक्रम की निष्ठा और ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए चंपा ने उसके मन में असंतोष और महत्वाकांक्षा के बीज बोने की ठानी। एक दिन चंपा ने विक्रम को अपने कक्ष में बुलाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सेनापति विक्रम, आपके जैसा पराक्रमी योद्धा केवल राजा के आदेशों का पालन करने तक सीमित क्यों रहे? आपके पास वह सब होना चाहिए जो एक सच्चे नेता के पास होना चाहिए। विक्रम ने भौहें चढ़ाते हुए उत्तर दिया, महारानी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज राज्य और राजा की रक्षा है। मेरा कर्तव्य ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चंपा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजा आपकी मेहनत और निष्ठा का सही मूल्यांकन करते हैं? उनके निर्णय और जीत सब आपके कारण है, फिर भी सारा श्रेय और सत्ता वे खुद ले लेते हैं। क्या यह न्याय है? चंपा की बातों ने विक्रम के मन में हल्की सी शंका पैदा कर दी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। चंपा ने महसूस किया कि उसकी बातों का असर हो रहा है। उसने धीमे स्वर में कहा, सेनापति, मैं चाहती हूं कि आप इस राज्य में उस स्थान पर हों जिसके आप सच्चे हकदार हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि आपको वह सम्मान और अधिकार मिले जो आपका हक है। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मच गई। चंपा ने यह देख समझ लिया कि उसे और समय देना होगा। विदा करते हुए उसने कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि आप सही निर्णय लेंगे। इसके बाद चंपा ने अपनी योजना को और विस्तार दिया। उसने महल में कुछ भरोसेमंद लोगों को नियुक्त किया जो विक्रम को ऐसे हालात में डालें जहां उसे लगे कि राजा उसकी काबिलियत को अनदेखा कर रहे हैं। धीरे धीरे विक्रम के मन में राजा के प्रति असंतोष गहराने लगा। चंपा की योजना सफल हो रही थी। विक्रम का विश्वास डगमगाने लगा था और चंपा के शब्द बार बार उसके मन में गूंजने लगे। चंपा ने विक्रम को अपने पक्ष में करने के लिए एक और दांव खेला। वह जानती थी कि विक्रम भले ही स्त्रियों में विशेष रुचि न रखता हो, लेकिन हर इंसान के भीतर कमजोरी का कोई न कोई क्षण जरूर आता है। उसने अपनी योजना को और आगे बढ़ाते हुए विक्रम को एक दिन अपने कक्ष में बुलाया। वह समय ऐसा चुना गया जब चंपा स्नान के बाद अपने बाल सुखा रही थी। उसकी भीगी हुई छवि, चमकती त्वचा और सादगी में छिपा हुआ आकर्षण किसी को भी मोहित कर सकता था। जब विक्रम कक्ष में पहुंचा तो उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। यह वही विक्रम था जो अब तक अपनी निष्ठा और अनुशासन के लिए जाना जाता था। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं?
क्या मेरी उपस्थिति ने आपको असहज कर दिया? विक्रम ने नजरें झुकाते हुए कहा, महारानी, आपका रूप अद्वितीय है। मैंने पहले कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। चंपा ने अपने बालों को धीरे धीरे समेटते हुए कहा, आप जैसे वीर योद्धा के मुख से ऐसी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन यह जानकर खुशी होती है कि आप मेरे रूप को सराहते हैं। विक्रम की नजरें चाहकर भी चंपा से हट नहीं रही थीं। वह अपने भीतर उठ रहे भावनात्मक तूफान को संभालने की कोशिश कर रहा था। चंपा ने इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए धीरे से कहा, सेनापति, आपके जैसे वीर और शक्तिशाली व्यक्ति को केवल राजा की छाया में खड़ा होना शोभा नहीं देता। अगर आप चाहें तो मेरे साथ मिलकर आप स्वयं राजा बन सकते हैं। विक्रम कुछ कहने की कोशिश करता, इससे पहले ही चंपा ने अपने शब्दों और उपस्थिति से उसे पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लिया। उस दिन विक्रम ने न केवल चंपा की बातों को सुना, बल्कि उसके करीब आकर खुद को उसके जाल में फंसा दिया। उस घटना के बाद विक्रम पूरी तरह से बदल गया। अब वह केवल चंपा की बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसकी हर योजना को मानने के लिए भी तत्पर था। चंपा का सौंदर्य और चतुराई मिलकर विक्रम की वर्षों की निष्ठा को पूरी तरह तोड़ चुके थे। चंपा और विक्रम अब राजा के खिलाफ साजिश के अंतिम चरण में थे। विक्रम, जो कभी राजा का सबसे वफादार सेनापति था, अब पूरी तरह से चंपा के प्रभाव में आ चुका था। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। राजा को गद्दी से हटाने के लिए उसे रास्ते से हटाना आवश्यक था। एक दिन चंपा ने राजा को विशेष रात के भोज का निमंत्रण दिया। अपनी मोहक बातों और चतुराई से राजा को इस विचार के लिए तैयार कर लिया। विक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि महल की रसोई में इस भोज की तैयारी बेहद गोपनीय रहे। चंपा और विक्रम ने खाना परोसने वाले कर्मचारियों को यह यकीन दिलाया कि यह राजा के लिए खास आयोजन है, लेकिन असल में भोजन में धीरे धीरे असर करने वाला विष मिला दिया गया। भोज की रात चंपा ने राजमहल के भव्य कक्ष में राजा के साथ भोजन किया। वह अपने शब्दों से राजा को पूरी तरह से मोह में बांध रही थी। राजा, जो चंपा की बुद्धिमत्ता और सुंदरता का कायल था, उसके हर शब्द पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही राजा ने पहला निवाला खाया, उसे हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। चंपा ने नकली चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, महाराज, क्या आप ठीक हैं? शायद भोजन में मसाले थोड़े ज्यादा हो गए हैं। राजा ने इसे अनदेखा करते हुए भोजन जारी रखा, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे अत्यधिक दर्द होने लगा। उसकी आंखें चंपा की ओर उठीं, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। राजा ने अपनी टूटी आवाज में कहा, चंपा, तुम। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, वह गिर पड़ा। चंपा ने फौरन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे वह अत्यधिक दुखी हो। उसकी आवाज सुनकर महल के सेवक और दरबारी वहां आ पहुंचे। चंपा ने सारा दोष भोजन की गुणवत्ता पर डालते हुए इसे एक हादसे के रूप में पेश किया। महल में शोक का माहौल बन गया। राजा की मौत को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मान लिया गया। राजा के निधन के बाद चंपा ने खुद को शोकाकुल रानी के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपने पति की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन भीतर ही भीतर वह और विक्रम अपनी नई योजनाएं बना रहे थे। अब उनका लक्ष्य था महल की पूरी शक्ति और सिंहासन पर अधिकार करना। पर क्या यह षड्यंत्र इतना ही सरल था, या महल में किसी ने चंपा और विक्रम की चालों को भांप लिया था? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंपा का खेल अभी जारी था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसके लिए आगे क्या छिपा है। चंपा अब रानी बन चुकी थी और महल की सबसे प्रभावशाली हस्ती मानी जाती थी। विक्रम, जो कभी राजा का सेनापति था, अब चंपा का सबसे करीबी सहयोगी और साथी बन गया था। दोनों के बीच का रिश्ता न केवल प्रेम में बदल चुका था, बल्कि सत्ता के लिए साझेदारी में भी। चंपा की सूझबूझ और विक्रम की ताकत के चलते महल और राज्य पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी। लेकिन एक दिन उनके शांत जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक सुबह दरबार में साहूकार का बेटा चंपा का अतीत अचानक प्रकट हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, महारानी, चंपा को मैं बरसों से जानता हूं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब वह रानी बनेंगी तो मुझे नहीं भूलेंगी। आज मैं अपने अधिकार के लिए आया हूं। यह सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी और सिपाही चंपा की ओर देखने लगे। विक्रम,
जो अब चंपा का सबसे विश्वसनीय साथी था, ये सुनकर सन्न रह गया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि चंपा का अतीत इतना रहस्यमय हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए विक्रम ने साहूकार के बेटे को कड़ी नजरों से देखा और आदेश दिया, इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यह महारानी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, इसे कठोर सजा दी जाएगी। साहूकार का बेटा, जो निडर लग रहा था, ठोस आवाज में बोला, यह झूठ नहीं है। महारानी से पूछो कि क्या मैं उन्हें पहले से नहीं जानता? क्या उन्होंने मुझसे वादा नहीं किया था कि वे मुझे नहीं भूलेंगी? चंपा, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक उठी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उसने साहूकार के बेटे की ओर देखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे और इस राज्य को बदनाम करना है। लेकिन दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। विक्रम अब असमंजस में था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद चंपा के अतीत में कुछ ऐसा था जिसे वह जान नहीं सका। चंपा ने स्थिति को संभालने के लिए घोषणा की, यह व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इसे राज्यद्रोह के आरोप में तुरंत सजा दी जाएगी। विक्रम ने आदेश का पालन किया, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या चंपा ने सच कहा था या उसका अतीत वाकई इतना गहरा था? चंपा ने अपने चेहरे पर दृढ़ता बनाए रखी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे एहसास हुआ कि साहूकार का बेटा उसके लिए एक खतरा बन चुका है। उस दिन के बाद चंपा ने विक्रम को और भी करीब कर लिया, ताकि वह उसके साथ किसी भी स्थिति का सामना कर सके। लेकिन महल में एक नया तनाव पनपने लगा था। क्या चंपा अपने अतीत को हमेशा के लिए छिपा पाएगी, या उसका राज धीरे धीरे उजागर होगा? विक्रम ने गुस्से में साहूकार के बेटे को पकड़कर चंपा के निजी कक्ष में लाने का आदेश दिया। सिपाही उसे खींचते हुए कक्ष तक ले गए। जब विक्रम वहां पहुंचा, चंपा अपने कक्ष में नए आभूषणों का चुनाव कर रही थी। साहूकार के बेटे को देखते ही वह चौंक गई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन रहा। विक्रम ने गुस्से से पूछा, महारानी, यह व्यक्ति कह रहा है कि यह आपसे प्रेम करता है और आपको पहले से जानता है। क्या यह सच है? चंपा ने स्थिति को समझते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं इसे नहीं जानती। यह झूठ बोलकर मेरी प्रतिष्ठा को खराब करने का प्रयास कर रहा है। सिपाहियों, इसे तुरंत जेल में डाल दो। लेकिन साहूकार का बेटा चिल्लाया, चंपा, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? यह सब तुम्हारी ही योजना थी। तुम्हें याद नहीं, हमने राजा को मारने की बात की थी। यह सुनकर विक्रम और चंपा दोनों स्तब्ध रह गए, लेकिन चंपा ने तुरंत अपनी चतुराई का सहारा लिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, यह व्यक्ति झूठ बोलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विक्रम ने गुस्से में आदेश दिया कि साहूकार के बेटे को जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उसके मन में गहरा संदेह उत्पन्न हो चुका था। साहूकार के बेटे की बातों और उसके आत्मविश्वास ने विक्रम को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मन ही मन कहा, अगर यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो इतनी निडरता से ऐसा दावा क्यों करेगा? और अगर चंपा उससे नहीं जानती तो यह बार बार उसका नाम क्यों ले रहा है? राजा ने एक साधारण स्त्री को रानी क्यों बनाया? चंपा का असली अतीत क्या है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए विक्रम ने खुद सच्चाई की तह तक जाने का फैसला किया। उसने अपने असली पद और पहचान को छिपाते हुए साधारण वेश में नगर में जाने की योजना बनाई। उसका उद्देश्य था चंपा के अतीत और साहूकार के बेटे की बातों के पीछे की सच्चाई को उजागर करना। उस रात विक्रम ने सादे कपड़े पहनकर महल छोड़ दिया। वह धीरे धीरे उन गलियों और स्थानों पर पहुंचा जहां चंपा के बारे में कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी। विक्रम ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह चंपा के रहस्यमयी अतीत और इस षड्यंत्र की सच्चाई को उजागर करके रहेगा। अगले दिन विक्रम ने अपनी गुप्तचर टीम को राज्य की देखभाल का जिम्मा सौंपा और स्वयं नगर के उस क्षेत्र में गया जहां कभी वेश्याओं का वास हुआ करता था। विक्रम ने सबसे पहले वहां के पुराने निवासियों से पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग से उसने पूछा, महाराज ने जिस महिला को रानी बनाया, क्या आप उसे जानते हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे याद है, महाराज ने एक महिला को अचानक रानी बना दिया था, लेकिन वह हमारी इस बस्ती की वेश्या नहीं थी। मैंने उसे कभी यहां नहीं देखा। उसके बारे में ज्यादा लोग कुछ नहीं जानते थे।
ये सुनकर विक्रम का शक और गहरा हो गया। उसने आगे भी पूछताछ जारी रखी, लेकिन हर व्यक्ति यही कहता रहा कि चंपा इस नगर की नहीं थी। अंत में विक्रम ने एक बूढ़ी दाई से बात की, जो कई सालों से इस नगर की वेश्याओं के बारे में जानकारी रखती थी। बूढ़ी महिला ने धीमे स्वर में कहा, वह चंपा मुझे अच्छी तरह याद है। वह इस नगर की नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले यहां आई थी। बहुत चतुर और सुंदर थी। उसने अपनी मृदु वाणी और चालाकी से सबको आकर्षित किया। लगता था जैसे वह यहां कोई बड़ी योजना लेकर आई हो। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम जानती हो कि वह कहां की थी? महिला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, उसने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई, लेकिन मैंने सुना था कि वह किसी अन्य राज्य से आई थी। उसके पास ढेर सारा धन और गहने थे, जैसे किसी राजघराने से आई हो। यह सब सुनकर विक्रम का मन और भी उलझ गया। अब उसे यकीन हो गया कि चंपा का अतीत बहुत गहरा और रहस्यमयी है। उसने ठान लिया कि वह चंपा की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर करेगा, चाहे इसके लिए कितना भी समय और मेहनत लगानी पड़े। लेकिन उसकी यात्रा के दौरान उसे याद आया वह पागल व्यक्ति जिसने चेतावनी दी थी कि राज्य का विनाश नजदीक है। विक्रम ने उस व्यक्ति से फिर से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? किस राज्य का सर्वनाश होने वाला है? पागल व्यक्ति भय से कांपते हुए बोला, मैं सही कह रहा हूं। तुम्हारी रानी चंपा, वह हमारी राज्य की महारानी थी। उसके पति को तुम्हारे महाराज ने मार डाला था और अब उसने बदला लिया है। यह सिर्फ शुरुआत है, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम का दिल धक से रह गया। उसने और छानबीन की, लेकिन पागल व्यक्ति अपनी बातें दोहराता रहा। विक्रम को अब समझ में आ गया था कि वह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था और चंपा का अतीत अब पूरी तरह उजागर हो चुका था। महल लौटते हुए विक्रम को एहसास हुआ कि समय उसके पक्ष में नहीं था। चंपा ने अपनी योजना इतनी चतुराई से बनाई थी कि वह जानती थी विक्रम उसे रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने महल में छिपे सैनिकों को पहले से तैयार कर दिया था। जैसे ही विक्रम महल में दाखिल हुआ, चंपा ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। विक्रम को घेर लिया गया और वह अब पूरी तरह से बंदी था। चंपा ने उसे सजा देने का आदेश दिया और विक्रम को फांसी दी गई। उसकी आंखों में संतुष्टि और प्रतिशोध का भाव था, क्योंकि उसने अपने पहले पति की मौत का बदला ले लिया था और राज्य की पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अब वह एक सशक्त और कठोर शासक बन चुकी थी। चंपा ने राज्य की व्यवस्था में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। किसानों के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल खोले और व्यापारियों को सुरक्षा दी। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। हालांकि चंपा को हमेशा यह डर था कि उसका अतीत उसे कभी न कभी पकड़ लेगा। विक्रम की फांसी के बाद वह अपने किए गए अपराधों को लेकर कभी कभी पछताती थी। समय बीतने के साथ चंपा का दिल और कठोर हो गया। उसे समझ में आ गया कि जितना अधिक वह अपनी सत्ता का विस्तार करेगी, उतने अधिक पुराने फैसलों का बोझ उसे उठाना होगा। लेकिन अब उसके पास समय और अवसर था और उसने यह ठान लिया कि वह अपने राज्य को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाएगी। लेकिन एक दिन रानी चंपा को एक अप्रत्याशित सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक नया शासक, जिसे लोग नदी के किनारे का बादशाह कहते थे, उसके राज्य की सीमा पर दस्तक दे रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना प्रेमी साहूकार का बेटा था, जिसने अब खुद को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित कर लिया था और रानी चंपा के राज्य पर अपना दावा पेश किया था। वह लौट आया था, अब बदला लेने के लिए। अब रानी चंपा को अपनी सत्ता और राज्य को बचाने के लिए एक नया युद्ध लड़ना था। लेकिन यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पुराने प्रेम की कशमकश थी। रानी चंपा ने साहूकार के बेटे को शांति से मिलने का प्रस्ताव भेजा। दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, बल्कि एक गहरी बातचीत हुई। रानी चंपा ने साहूकार के बेटे से कहा, मैंने अपना बदला लिया और राजमहल को अपने अधिकार में किया। अब हमें एक दूसरे के बीच की कटुता को समाप्त कर देना चाहिए। साहूकार का बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही कह रही हो चंपा, वक्त बदल चुका है। अब हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए।
दोनों ने अपनी दुश्मनी को छोड़ते हुए एक नई दोस्ती की शुरुआत की और राज्य के भविष्य के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। रानी चंपा ने अपनी सत्ता को छोड़ने का विचार किया और साहूकार के बेटे के साथ मिलकर राज्य की राजनीति को एक नई दिशा देने की योजना बनाई। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे।